भारत कैसे खरीदेगा रूस से तेल? जी हाँ, अब ये बड़ा सवाल है। आपको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच एक डील साइन हुई थी, जहाँ पर अमेरिका ने कहा था कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना है, जिसके बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। ठीक उसके कुछ दिनों बाद अमेरिका जो है ईरान पे हमला कर देता है और ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद कर देता है, जहां से भारत का 90% तेल भारत के अंदर आता है। कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब से भारत का 90% तेल जो है वो भारत में आता था। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद अमेरिका एक रास्ता निकालता है, भारत को कहता है कि आप पुनः रूस से तेल खरीद सकते हैं। भारत तेल खरीदना स्टार्ट कर देता है। लगभग 2 महीने की छूट मिलती है भारत को अमेरिका के द्वारा। भारत खुद स्वतंत्र है, लेकिन अब भारत के ऊपर बहुत सारा टैक्स लगाया गया था और टैक्स को कम कराने के लिए भारत ने डील साइन की थी अमेरिका के साथ, जो इस समय भारत पे भारी पड़ रही है। आपको पता है भारत के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस, साथ में भारत के अंदर जो भी आयात वाली सामग्री है उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। भारत सरकार इससे कैसे निपटेगी ये देखने वाली बात होगी। जहां पर कतर, बहरीन, कुवैत से तेल अब नहीं आ रहा है, क्योंकि 75 से अधिक दिन हो चुका है, युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और भारत की स्थिति प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अब भारत के पास पेट्रोल, डीजल, गैस का जो भंडार है वो मात्र 55 दिनों का बचा हुआ है। जैसे जैसे समय नज़दीक जाएगा, खत्म होने के पास जाएगा भंडार जो बचा हुआ है भारत के पास, वैसे वैसे भारत की स्थिति खराब होती जाएगी। भारत इससे निपटने के लिए क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। पहले भारत रूस से तेल खरीदा करता था, लेकिन जब डील साइन हुई अमेरिका के साथ तो अमेरिका ने मना कर दिया कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना है, जिसके बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब छूट मिली थी तब भारत ने बहुत ही तेजी से रूस से तेल खरीदा है, लेकिन उसकी डेडलाइन पूरी हो चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या अमेरिका इस डेडलाइन को बढ़ाता है, जो समय सीमा दी गई थी अमेरिका के द्वारा, क्या इसको बढ़ाएगा अमेरिका? क्या भारत को पुनः छूट देगा रूस से तेल खरीदने के लिए? ये देखने वाली बात होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं। अब अल्टरनेट खोजने की तैयारी हो रही है, क्योंकि भारत को अब जल्द से जल्द रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं, जहाँ पर यूएई, नीदरलैंड, इटली, नॉर्वे, स्वीडन सभी देशों की लगभग यात्रा कर रहे हैं। ये 5 देशों की यात्रा पर भारत के प्रधानमंत्री गए हुए हैं, जहाँ पर किसी भी तरीके से ग्रीन एनर्जी पे काम किया जा सके, कोई बड़ी डील हो जाए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आ जाए, क्योंकि भारत का रुपया जो है लगातार गिर रहा है। जी आपको पता है कि इस समय रुपए की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और रुपया जो है वो 96 पहुंच चुका है। जी हाँ, एकदम 96 रुपये, $1 का 96 रुपये। कभी वो 70-80 रुपये हुआ करता था, इस समय 96 पहुंच चुका है और भारत की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। भारत की आर्थिक स्थिति मंदी की तरफ बढ़ते जा रही है। ये देखने वाली बात होगी कि मंदी आएगी या नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अमेरिका के कारण भारत बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है और भारत क्या बड़ा फैसला लेगा ये देखने वाली बात होगी कि भारत बिना दबाव के क्या रूस से तेल खरीदेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर भारत पे दबाव बनाएंगे रूस से तेल खरीदने को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। क्या अमेरिका भारत को छूट देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय अगर पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति की बात करें तो पूरे देश जो है, विश्व के पूरे देश इसमें मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार विश्व के अंदर आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहां पर क्रूड ऑयल आसमान छू रहा है और वहीं भारत की दिक्कतें प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति बिगाड़ने पे लगे हुए हैं,